नमस्ते। आज हम वाक्यों के अर्थ के आधार पर प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे किसी के काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अभी उदाहरण देखेंगे, नरेश ने खाना खाया। इस वाक्य में हमें क्या पता चल रहा है कि यह काम हो गया है, खाना खा लिया गया है। तो यहाँ हमें किसी काम के होने का बोध होता है, अर्थात उन्होंने खाना खा लिया है तो खा ही लिया है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा वाक्य देखेंगे, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर हमें किसी चीज़ के अस्तित्व का पता चल रहा है कि हिमालय उत्तर में है, तो इस चीज़ को कोई भी बदल नहीं सकता, ठीक है। अभी ये देखेंगे उदाहरण, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। तो आप सभी को पता है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है और कोई सी भी दिशा से नहीं निकलता है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे आज्ञावाचक वाक्य। अभी आज्ञा, आपको पता है, आपको कोई आज्ञा देता है, जैसे स्कूल में टीचर बोलती है आपको कृपया शांत बैठें, तो इसका उदाहरण क्या है? कृपया शांत बैठे। या आपके मम्मी बोलती है बेटा वहाँ से पानी लेके आओ, तो वो आपको आज्ञा देती है, ठीक है। अभी विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य क्या होते हैं? जो आपके अचानक कोई चीज़ दिख जाती है तो आपके मुंह से निकलता है, जैसे अरे, वाह। ये देखें वाक्य, आहा कितना सुंदर फूल है, ठीक है। या वाह, नीरव पुस्तक पढ़ता है। तो ये अचानक से आपके मुंह से जो निकलता है, छी, अरे, वाह, तो ये सब क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। अभी निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब किसी चीज़ को मना करना। आपने देखा, आप रास्ते में जाते हो तो यहाँ से जाना, ये रास्ते से जाना निषेध है, वहाँ लिखा रहता है ना, तो मना है, नहीं जाना, ठीक है। तो निषेध में क्या, निषेधवाचक वाक्य में क्या था? नहीं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे वाक्य, मैंने खाना नहीं खाया। यहाँ पर नहीं क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। जैसे सुरेश पुस्तक नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता है तो ये निषेध वाचक वाक्य है। सुरेश पुस्तक नहीं पढ़ता, रमेश खाना नहीं खाता, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। इसके बाद देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न में आप प्रश्न पूछते हो ना, तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे, तो प्रश्न पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो वो क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुमने खाना खाया? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। अभी इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या है? आपके जिन वाक्यों में किसी की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है या आशीर्वाद का बोध होता है, तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे इच्छावाचक, आप सदैव सुखी रहो। ये इच्छा है उनकी कि आप सदैव सुखी रहो। या आप वह पुस्तक पढ़ो, ठीक है। या उदाहरण देखेंगे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये इच्छा है, आशीर्वाद है, आकांक्षा है, ये सब इन वाक्यों में
इच्छावाचक वाक्यों में आता है। ठीक है, या आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। ठीक है, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। अभी संकेत वाचक वाक्य, संकेत इशारा करना, जैसे यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है। तो किसी भी जिस वाक्य से किसी का संकेत का बोध होता है तो वो संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हो गया मेरा घर उधर है, तो ये संकेत इशारे से या उस तरफ बताता है कि उस साइड है, तो उसी साइड होगा उसका घर। ठीक है, विकास इधर रहता है, तो ये क्या हो गया, संकेत वाचक वाक्य। अभी संदेहवाचक, संदेह क्या होता है, किसी चीज के बारे में संदेह करना। जैसे क्या वह यहाँ आएगा, तो हमें पता नहीं है वह आएगा कि नहीं आएगा। क्या बारिश होगी, ये भी हमें पता नहीं है। शायद वह पुस्तक पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा पता नहीं। शायद आज बारिश होगी, तो ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य। क्या उसने काम कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, संदेहवाचक वाक्य। अभी हम देखेंगे नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ के आधार पर प्रकार लिखिए। तो कौन कौन से प्रकार है, उदाहरण है विधान वाचक वाक्य। इसका उदाहरण क्या है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। फिर आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा कृपया शांत बैठें। तीसरा देखेंगे विस्मयादि वाचक वाक्य, आहा कितना सुंदर फूल है। फिर देखेंगे निषेधवाचक वाक्य, मैंने खाना नहीं खाया। फिर देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, तुम कहाँ गए थे। फिर देखेंगे इच्छावाचक वाक्य, आप सदा सुखी रहो। फिर देखेंगे संकेतवाचक वाक्य, मेरा घर उधर है। और फिर देखेंगे संदेहवाचक वाक्य, शायद आज बारिश होगी। तो ये वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य बताए गए हैं। धन्यवाद।